हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 15(4) का रूल 29, 30, 31 को आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है सेक्शन 15(4) हमारा मेन टॉपिक क्या है, सेक्शन 15(4). तो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया है, हमारे अंदर कितने रूल हैं, 9 रूल हैं। 9 में से हमने 2 रूल पहले कर लिए हैं, रूल 27 और 28 कर लिया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रूल 29, 30, 31। ठीक है, 3 रूल मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। 30, 31 तो वैसे भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो रूल 27 हमारा हो गया है ना, ये हमारा 29 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। रूल 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। मतलब कि जो आपको पता है कि हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा था ना, प्रिंसिपल और एजेंट, है ना। एजेंट प्रिंसिपल के भी यहाँ पर आगे सामान बेचता है, लेकिन प्रिंसिपल भी एजेंट को देता है सामान। ठीक है, तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाले, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई थ्रू एजेंट, मतलब कि जब हम सामान किसके थ्रू बेच रहे हैं, एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालें। तो इस पर रूल लागू होता है रूल 29। सिंपल बात है। ठीक है, सबसे पहले है रूल 29A। तो इसको भी, इसके भी अंदर 2 हैं। ठीक है, 29A और B, इसमें 2 ही हैं। देखिए पीछे 3 3 4 4 आ रहे थे ना, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं, 29A और 29B। तो आपको पता है लास्ट में क्या होता है, 30 या 31 होगा ना। तो मेनली क्या है, 29A। तो ये भी पहले भी आपको पता है ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालनी है, ओपन में मार्केट में क्या वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। दूसरा क्या है ना, पहला तो क्लियर हो गया। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट, किसके बीच में, प्रिंसिपल एंड एजेंट में, शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू द गुड्स बीइंग सप्लाइड। कैसे निकालनी है हमने वैल्यू, मार्केट में क्या वैल्यू है, हम तीनों में कर लिया ना, 27A, 28A, 29A, सेम ही हो गया ना ओपन मार्केट वैल्यू। और या फिर एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर के कहने पर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक काइंड्स एंड क्वालिटी बाय द रिसीवर टू हिज कस्टमर। ठीक है, जितने की, जैसे कि कस्टमर आगे एजेंट कस्टमर को सामान नहीं बेचता है ना, तो किस रेट पर कस्टमर को बेचा है उसका 90%। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, रिलेटेड, पर यहाँ पर एक शर्त है, क्या, वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, नॉट ए रिलेटेड पर्सन। क्या, रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। बस 2 ही बातें याद रखना। या तो पहला पॉइंट क्या है, ओपन मार्केट के बेस पर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी। दूसरा क्या है, सप्लायर की ऑप्शन पर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, जितना भी हमने एजेंट ने आगे कस्टमर से जितना भी प्राइस चार्ज किया है ना, उसका 90%। ठीक है, सीधी बात, सिंपल बात। फॉर द सप्लाई गुड्स ऑफ लाइक काइंड्स एंड क्वालिटी बाय रिसीवर ऑफ हिज कस्टमर नॉट बीइंग ए रिलेटेड पर्सन। ये मैं आपको बता दिया, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है ना, नॉर्मल है। आगे है रूल 27B, है ना। ये कहता है कि 20 सबसे पहले तो हमने किसके अकॉर्डिंग निकालना है, 29A के अकॉर्डिंग निकालना है, ओपन के अकॉर्डिंग। यदि 29 अप्लाई नहीं होता है तो रूल कौन से अप्लाई होंगे, जैसे कि हमारा 27, 28 का लास्ट वाला भी यही था ना, रूल 30 या फिर 31 अप्लाई होंगे। 30 क्या कहता है रूल, जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जितनी भी उसने चीज़ बनाई होगी ना, प्रिंसिपल ने, है ना, एजेंट को दे रहा है, उसका जो भी कॉस्ट होगी उसका 110%। यदि 100 रुपये की चीज़ बनी, 110 रुपये को वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे। और रूल 31 क्या कहता है, रीजनेबल बेसिस, कुछ बेसिस बना के उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो 229 इसी के साथ मैं कंप्लीट करती हूँ, बहुत ही ईजी था ना, छोटा सा था, है ना। नेक्स्ट है रूल 30, जो हम बार बार बोल रहे हैं, रूल 30 हर जगह मैंने बोला। रूल 30 27 में भी लास्ट में यही टॉपिक था, रूल 28 में भी लास्ट में यही था, रूल 29 में भी लास्ट में क्या था, रूल 30 या फिर रूल 31। ठीक है, तो रूल 30 है क्या, वेयर द वैल्यू सप्लाई, बट आपको पता ही है, बार बार मैं बोलूँगी, वैल्यू द सप्लाई इज नॉट डिटरमिन्ड बाय एनी ऑफ द प्राइस। जैसे सबसे पहले ये देखना है, पहले किसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, 27, 28, 9, है ना। बोले कौन सा रिलेशन है, कौन सी कंडीशन है, इनके अकॉर्डिंग निकालती है। यदि इनके अकॉर्डिंग नहीं निकलती है, 27, 28, 9, आपको पता ही है ना, 27A B C के अकॉर्डिंग नहीं निकलती, 28 में A B के अकॉर्डिंग नहीं निकलती, 29 में A के अकॉर्डिंग नहीं निकलती है। पहले तो वही अप्लाई होंगे, नहीं निकलती तब हम क्या फॉलो करते हैं, 30। तो हम रूल 30 के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। इसका सीधा एक फार्मूला है, 110% ऑफ द कॉस्ट का 110% निकाल लो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। ठीक है, बस यही है, बार बार वही मैं बार बार 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रही हूँ। ठीक है, और इन दिस रूल कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट का मतलब क्या है
है ना। ये आपके मन में ना कोस्ट किसे कहते हैं आपको पता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, मीन्स कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जैसे जो भी जैसे प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स, जितने की मैंने चीज़ खरीदी है ना, उसकी कॉस्ट। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पे ऊपर तो मैं गुड्स एंड सर्विस की बात कर रही हूँ ना, या सर्विस कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है।